नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। कांग्रेस ने मुकेश अंबानी के एक न्यूज चैनल के एंकर का बहिष्कार किया है, मगर यह समस्या और भी गंभीर है। और क्यों गंभीर है बताऊंगा। मुद्दा नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रेम। चुनाव आते ही वो हर चीज का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल के लब आजाद है तेरे। मगर शुरुआत में करना चाहूंगा देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के एक एंकर के बहिष्कार की घोषणा के साथ, जो कांग्रेस पार्टी ने की है। आपके स्क्रीन पर वो खबर। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा कह रहे हैं, बॉयकॉट घोषणा पिछले कुछ हफ्तों से साथी प्रवक्ताओं व शुभ चिंतकों से चर्चा करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अमन चोपड़ा के शो पर कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं जाएगा। समाज में जहर को फैलाने से रोकने में हमारा ये तुच्छ योगदान है। ये कौन एंकर है दोस्तों? ये वही एंकर है, आपको याद होगा, इसने एक झूठी खबर चलाई थी जिसके चलते उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था। और वो झूठी खबर क्या थी? वो झूठी खबर ये थी कि जैसे ही जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसका बदला जो है राजस्थान में लिया गया, वहां पर 300 साल पुराना मंदिर तोड़कर। खबर पूरी तरह से झूठी थी, क्योंकि अलवर में जो मंदिर तोड़ा गया था, नंबर 1, वो इजाजत भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने दिया था। 35 सदस्य थे, जिसमें से शायद 33 से 34 सदस्य बीजेपी के थे, यानी कि उसके पीछे भाजपा का हाथ था। नंबर 1। नंबर 2, पहले अलवर की घटना हुई थी और उसके बाद जहांगीरपुरी का बुलडोजर चला था। इस व्यक्ति ने झूठी खबर चलाई थी। कांग्रेस ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया, मगर जैसा कि कांग्रेस का अंदाज़े बयां है, धीरे धीरे चलती है, ढीली ढीली चलती है। उसे पूछताछ के लिए बुलाया भी गया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यह पहली बार नहीं है, ये एंकर नहीं बल्कि इसके चैनल के कई एंकर्स जो हैं इसी तरह के जहरीले डिबेट्स करते हैं, इसी तरह का जहर जो है वो फैलाते हैं। मगर आज मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उल्टा कांग्रेस से ही नहीं, तमाम विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक एंकर को बॉयकॉट करने से इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा? मैंने बात बार बार कही है, फिर दोहराऊंगा। इस देश को एक क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति ये है कि आम इंसान, देश का विपक्ष, गोदी मीडिया, खासकर जहरीली जो न्यूज चैनल्स हैं, उसे पूरी तरह से बॉयकॉट करे। वहां कोई ना जाए, वहां ना समाजवादी पार्टी जाए, ना कांग्रेस जाए, ना आम आदमी पार्टी जाए, और हां, मुसलमान धर्मगुरु, जी हां, खासकर वो मुसलमान धर्मगुरु जो 5,000 रुपए लेकर वहां बैठ जाते हैं, वो तो बिल्कुल भी ना जाएं। सबसे पहली बात आपको यह करना होगा, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि मैं आपको बतलाता हूं कि पिछले कुछ अरसे से ये किस तरह का जहर अपने न्यूज चैनल्स पर चला रहे हैं। एक एक करके देखिए, हर न्यूज चैनल पे हर जो डिबेट चल रहा है उसका मकसद यही है कि हिंदुओं और मुसलमानों में जहर बोया जाए, समाज को बांटा जाए, समाज को अराजकता की तरफ ढकेला जाए। और वो कौन से शोज हैं? मुलाहिजा फरमाइए आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर पर मौलाना प्लान, मानेंगे मुसलमान। आगे देखिए, अब आरती में हिजाब, भड़काऊ कार्यक्रम दोस्तों। और ये दोनों अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं। आके देखिए, कट्टरता भारत छोड़ो, इसमें मुसलमानों की शक्ल बता दी और कट्टरता को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। फिर ये देखिए, हिंदू समाज के खिलाफ जहर बोल, किसने उगला जहर? हिंदू समाज के खिलाफ ही नहीं सिर्फ जहर उगला जा रहा है, आप जैसे एंकर्स भी जहर उगल रहे हैं इस तरह से। आगे देखिए, और ये बहुत पुराना शो है, उस वक्त का शो है दोस्तों जब राम मंदिर पर फैसला भी नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उन्होंने कहा था कि भाई वहां राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और हो भी वही रहा है। मगर ये जो कार्यक्रम किया गया था इस फैसले से पहले हुआ था। और देखिए कितना भड़काऊ शो था आपकी स्क्रीन पर। जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे, है ना भड़काऊ शो। आगे देखिए दोस्तों, मुस्लिम मुक्त भारत चाहती है बीजेपी, ये तो सरासर भड़काऊ कार्यक्रम है दोस्तों। और ये जो एंकर यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसके बारे में राजीव त्यागी ने कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था, स्वर्गीय राजीव त्यागी ने, इसने एक और शो किया था और उस शो में इसने दावा किया था कि तबलीगी जमात के पीछे पाकिस्तानी साजिश है। इतना बड़ा दावा किया था इसने। दिल्ली पुलिस ने आज तक इससे पूछताछ नहीं की कि भाई तुम इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हो। और मैंने इसे चुनौती दी थी कि भाई तुम मुझे प्रमाण तो पेश करो, तुम इतना बड़ा जो दावा पेश कर रहे हो।
वो दिन है और आज का दिन है। उल्टा उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और औरंगाबाद हाई कोर्ट ने तबलीग की जमात पर जितने भी आरोप लगे थे उन सब मामलों में उन्हें दोष मुक्त कर दिया। आगे देखिए साहब, जो राम मंदिर बनाएगा वो बुरा हिंदू कहलाएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, इन एंकर्स के बच्चे तो होंगे ना, इनकी बेटी तो होगी ना, बेटा तो होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं प्राइम टाइम में। और भूल जाइए दोस्तों, इनमें से कुछ राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था, तब एक तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर शराब के नशे में धुत शो कर रहा था, सेना की तौहीन की। तब भारतीय जनता पार्टी और इन नकली देशभक्तों का खून नहीं खोला था कि तुम जनरल बिपिन रावत की बेइज्जती कैसे कर रहे हो। यह सब किया इन लोगों ने। आगे देखिए, धर्म परिवर्तन के लिए करते हैं लव जिहाद। क्या कहता है इस्लाम? इस्लाम सिखाता है लव जिहाद का खेल। फिर इसे देखिए, तिहाड़ प्रिय, इसने तो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर शो कर डाला कि 15 किस्म के जिहाद इस देश में चल रहे हैं। यानी कि 2014 से पहले हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं था, मगर अब ये लोग शो कर रहे हैं कि कितने किस्म के जिहाद चल रहे हैं, वो भी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर। आगे देखिए, हिजाब जिहाद, बड़ा खुलासा। धर्म धर्म की बात है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदुत्व पर वार, मुगलों से प्यार, मर खप गए मुगल 200-300 साल पहले। इनको अब भी मुगल याद आते हैं। मुगलों के असली वंशज तो ये हैं। आगे देखिए, हिंदू एकजुट तो किसके वोट में फूट। ऐसे में आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या वाकई एक न्यूज एंकर के बहिष्कार से बात बनेगी? नहीं बनेगी ना। आपको इस प्रचार तंत्र का सामना करना है, क्योंकि ये जो प्रचार तंत्र है इतना जहरीला है बीजेपी का, और खासकर तमाम एजेंसीज इसका साथ देते हैं। बूम लाइव ने एक बहुत बड़ी पड़ताल की है, जो आपके स्क्रीन पर। आप जानते हैं पड़ताल क्या कहती है? यह पड़ताल ये कहती है कि फेसबुक में एक पेज है जिसका नाम है पलटू एक्सप्रेस। गुजराती में यह पेज है, और इस पेज ने फेसबुक में विज्ञापनों पर 58 लाख रुपए खर्चे हैं। आम आदमी पार्टी ने जितने पैसे खर्च किए उससे ज्यादा आपके सामने देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 40 लाख से कुछ ऊपर पैसे खर्च किए हैं, मगर इन्होंने 58 लाख खर्चे हैं। बूम लाइव ने पता करने की कोशिश की कि यह पलटू एक्सप्रेस कौन है। इस पलटू एक्सप्रेस में सिवाय अरविंद केजरीवाल के मजाक के कुछ और नहीं है। गुजराती में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि गुजरात चुनावों में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा किरदार निभा रहे हैं, तो लगातार इसी तरह से इस पलटू एक्सप्रेस फेसबुक पेज में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वैसे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स बात बात पर रेड कर देती है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या इस मुद्दे पर इन्हें रेड नहीं करनी चाहिए? बताइए, क्या पता नहीं करना चाहिए कि पलटू एक्सप्रेस कौन चला रहा है? इनके पास 58 लाख रुपए आए कैसे, जैसा कि बूम लाइव दावा कर रहा है? और सिर्फ पलटू एक्सप्रेस की बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पलटू एक्सप्रेस ने गुजरात के चुनावों में अपना किरदार निभाना शुरू कर दिया है। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब अन्य राज्यों में भी चुनाव चल रहे थे, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां पर भी विपक्ष को बदनाम करने के लिए बाकायदा शोज किए जाते थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बूम लाइव की बेहतरीन पड़ताल। पलटू एक्सप्रेस तो जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात के संदर्भ में शुरू किया गया है। बुआ बबुआ शुरू किया गया था किसके संदर्भ में? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। भक बुड़बक यह शुरू किया गया था पेज, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा जा रहा था गुजरात के चुनावों में। और ये तमाम जो पेजेस हैं, ये लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं विज्ञापन पर। सीधा सवाल, इन पेजेस के पीछे कौन है? कौन इतना पैसा लगा रहा है भाई? 58 लाख रुपए, बताइए। ये सरकार 2 या 3 लाख के लिए ईडी के छापे पड़वाती है, इनकम टैक्स के छापे पड़वाती है। यहां पर तो दिखाई दे रहा है 58 लाख बूम लाइव के मुताबिक इस पलटू एक्सप्रेस ने खर्चे हैं, और उसका मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाओ। मेरा सवाल, कहीं इसके पीछे बीजेपी तो नहीं है? इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि विपक्ष की चुनौती है इस तरह के प्रचार का सामना करना। आप कैसे करेंगे? कायदे से फेसबुक को ब्लॉक कर देना चाहिए इस पेज को,
इनसे कोई विज्ञापन नहीं लेना चाहिए, मगर फेसबुक आंख बंद करके यह काम कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो खबर भी आई थी कुछ दिनों पहले कि फेसबुक में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के हितैषी लोग काम कर रहे थे, उनके समर्थक काम कर रहे थे। फेसबुक अक्सर भारत के अंदर नफरत फैलाने वाली जो पेजेस हैं उसे नजरअंदाज कर देता है। ये सब तो तथ्य है ना, इसे आप चुनौती नहीं दे सकते। तो एक तरफ तो ये नफरती न्यूज चैनल्स हैं जिसकी एक झलकी मैंने आपको दिखाई, जिसके संदर्भ में कांग्रेस ने मुकेश अंबानी के एक न्यूज चैनल के एंकर का बहिष्कार किया। दूसरी तरफ ये प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र से दोस्तों याद आया, आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री देखिए हरी झंडी दिखा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को। आज इसकी शुरुआत ऊना से हुई। आप जानते हैं ना कि हिमाचल के चुनाव होने वाले हैं। अब दूसरी खबर देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ट्रेन को झंडी कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई है। मनमोहन सिंह ने भी ट्रेनों को फ्लैग ऑफ किया था, मगर चुनावों के पास आकर अचानक इन्हें वंदे भारत की याद आ गई और हिमाचल की याद आने लगी। वो बात भूल जाइए, ये खबर देखिए, अहमदाबाद के एक फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। फुट ओवर ब्रिज, ट्रेन तो बात समझ आती है, फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन क्या प्रधानमंत्री करेंगे? बताइए। मतलब सिर्फ इसलिए, और ये 25 अगस्त के आसपास हुआ था ये उद्घाटन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माना कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, मगर हर चीज का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। आपने राष्ट्रीय खेलों का इस्तेमाल किया, राष्ट्रीय खेलों में पहुंचकर आप ये कह रहे थे, एक गुजराती होने के नाते अगर आयोजन में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। प्रधानमंत्री, आप गुजरात के सीएम नहीं रहे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा इस तरह की बातें मत कीजिए। राष्ट्रीय खेलों का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया था गुजरात चुनाव के प्रचार को लेकर हर तरफ। और अभी भी मैंने आपको पलटू एक्सप्रेस की मिसाल दी। नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये पेज जो है 58 लाख रुपए खर्च कर रहा है। कोई एजेंसी इनसे नहीं पूछ रहे हैं कि 58 लाख रुपए आए कहां से। चुनावों के बाद वो पेज गायब भी हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। खैर, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन की। अब ये वीडियो देखिए, आज जब उन्होंने उद्घाटन किया तो वो एक ट्रेन के डिब्बे में घुसकर लोगों से मिल रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां आप एक चीज पर गौर कर रहे हैं, इनमें से जितने लोगों के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी सामान्य यात्री नहीं है। उन सबके गले में आप एक फीता जैसा देखेंगे जो सरकारी नौकर लगाते हैं। आईडी कार्ड्स हैं ये सभी सरकारी नौकरों के आईडी कार्ड्स हैं। यानी कि डिब्बे के अंदर इनको यात्री नहीं मिले तो इन्होंने रेलवेज के कर्मचारियों को बिठा दिया और वो भी बैठ गए अपने आईडीज के साथ। इस देश में क्या चल रहा है दोस्तों? अब जनता नहीं मिली तो आपने रेलवे के कर्मचारियों को बिठा दिया, ये बतलाने के लिए कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से रूबरू हो रहे हैं। मेरे देश को कॉमेडी शो मत बनवाइए, मत बनाइए मेरे देश का मजाक। ये देश बहुत महान है, इसकी परंपराएं बहुत विशाल हैं, इसकी मान्यताएं बहुत महान हैं। प्लीज अपनी राजनीति के लिए इसका मजाक ना उड़ाएं। मगर आप मेरी बात थोड़ा ना सुनेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।